वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एडुटेरिया का बिहार दुर्गा की प्रैक्टिस सेट होने वाला है। टोटल इसमें 15 सेट होने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपका ये 12वां सेट होने वाला है। इसके पहले 11 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। ये वॉल्यूम 2 है। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा लोग। टोटली PYQ है, जो इस बार बिहार दुर्गा का वैकेंसी आने वाला है उस पर ही बेस्ड है। चलिए बगैर देरी को आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टोटल आज इसमें 100 क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोले गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैले हुए है? कितने राज्यों में फैला हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश था उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। गोदावरी नदी का महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में से गुजरती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा का बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सौरमंडल का निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो कौन सा मॉडल हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी निहारिका परिकल्पना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए कुछ जलप्रपात रिकॉल करते हैं। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला देश में है। सुथरलैंड किस देश में है? न्यूजीलैंड में है। गवनी है, फ्रांस में है। जो गरसप्पा भारत में है। नियाग्रा कहाँ है? नियाग्रा है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? मध्य एशिया में स्टोपी क्षेत्र में निवासियों द्वारा पशुओं की खोली से निर्मित अस्थायी मानव वापस को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यूथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान क्या? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इस गोरुमारा की स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए पश्चिम बंगाल में कुछ अन्य उद्यान बताते हैं। ये सुंदरवन यहाँ पे है, नोरोरा वैली है, सिंगालिया है, और असम में है कौन सा है? असम में आपका काजीरंगा होगा, नरेमी हो जाएगा, मानस हो जाएगा। उत्तराखंड में अपना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट हो जाएगा उत्तराखंड में। राजा जी हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, और बिहार है तो बिहार का वाल्मीकि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहे और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर पठार। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाता है? ये मौसम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं तो झूम हो जाएगा आपका, ये उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी हो जाएगा झूम, और हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा आपका दहिरिया हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, और पेंडा जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और कुमारी हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो कौन सा गर्म धारा हो जाएंगे? तो ये गल्फ स्ट्रीम जो होना, ये गल्फ धारा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर 10 में बोल रहा है भारत में कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिवर्तन है? कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बुलर झील। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अन्य प्रसिद्ध झील रिकॉल करते हैं। बरापानी झील हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेघालय में हो जाएगा। डल झील हो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और लोकटक झील ये मणिपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 11 नंबर कौन सी जल धारा अंडमान द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में अलग करती है? तो कौन सी धारा हो जाएगी? ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ये अलग करती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। कुछ और फैक्ट जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है। बैरन द्वीप अंडमान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर सतलज नदी किस दरे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किस नदी से होकर प्रवेश करती है? सिपकिला धारा हो जाए, ये भारत में से प्रवेश करती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कण का सही क्रम दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी, गाद, रेत, बजरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी 4 जुलाई को अपसर स्थित होता है और 3 जुलाई को उपसर मतलब पेरिहेलियम स्थित होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यपतन 3 जनवरी से प्राप्त राशि को थोड़ा अधिक होता है। तीन में से कौन सा राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी होगा, केवल एक हो जाएगा, यानी केवल यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के गद्दी पर राज्यरोपण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर शोधर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, शोधर कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है? नाम पट्टिका अभिलेख कहाँ मिलता है? ये धौलावीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था दास प्रथा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए इसको मिलान करते हैं। तो बंग भंग दिवस कब मनाया जाता है? तो बंग भंग दिवस होता है ना 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस होता है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। और अगर सीधी कर्मक ये हो जाएगा आपका 16 अगस्त को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये दादाजी कोंडदेव। इसका राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सुमिलित करना है। तो सूची सुमिलित करता है। चलिए इसको देखते हैं। ये बोल रहा है बौद्ध संगति हो जाएगा आपका महाकश्यप होगा। बी का हो जाएगा द्वितीय संगति सब कर्मी हो जाएगा। और तृतीय हो जाएगा मोगलीपुतिस्त और चतुर्थ हो जाएगा वासुमित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सुमिलित करते हैं। चलिए
22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा आपका गंधार कला हो जाएगा आपका ये कृष्ण, गंधार कला हो जाएगा आपका कृष्ण से हो जाएगा, कृष्ण से हो जाएगा। और ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्र प्रयाग रुद्र दामन प्रथम हो जाएगा। और ये मिलिंद पंथ हो जाएगा मिंडारन। गुरु स्तंभ लेख इसका हो गया हेलियोडोस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? इसको भी मिलाना ही है, कुट से है। चलिए इसको देखते हैं 23 नंबर का। इसका हो जाएगा आदिनाथ हो जाएगा, ये बिरसा से हो जाएगा। मल्लिक नाथ हो जाएगा आपका जल कलश से हो जाएगा। आपका पारसनाथ हो जाएगा सर्प से। और ये शंभुनाथ हो जाएगा ये अश्व से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बंगाल द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो ये वारन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। वारन हेस्टिंग 1772-1784 ईस्वी तक रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अकबर ने 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, वहां कहाँ का शासक था? ये उदय सिंह के शासक था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? चलिए कुछ महत्वपूर्ण अकबर का महत्वपूर्ण कार्य जानते हैं। ये 1562 में ये दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीन तीर्थ यात्रा का समापन किया। 1764 में जजिया कर का समाप्ति किया। और 1564 में जजिया कर का समाप्ति किया। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म का स्थापना किया। और 1583 ईस्वी में इलाही संवंश की शुरुआत की। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्व स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1529। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? इसका बिन मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी होती है? तो ये 1500 किलोमीटर इसका मारक क्षमता। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 29 नंबर हाल ही में हेराथ पर्व 2025 में किस राज्य ने मनाया है? हेराथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कुछ उत्सव हम रिकॉल करते हैं। आदि उत्सव है ना, ये नई दिल्ली में मनाया गया था। थाई पूसम तमिलनाडु में मनाएगा। चाप चारकुट मिजोरम मनाया जाता है। जियाड स्वामी तमिलनाडु में। सिंगमो होदे गोवा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ये होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? ये पश्चिम बंगाल जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना यहाँ से शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? ये हरियाणा शुरू किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में CRPF का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? CRPF का महानिदेशक ये ज्ञातेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ भारत के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह CRPF गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों के सबसे बड़ा है। CRPF का स्थापना कब हुआ था? 27 जून 1939 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्लोबल फायर
फायरवार इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर चौथा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रूस है, तीसरा स्थान पर चीन है या चौथा स्थान पर भारत है? पहला स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या बोला? शांति और वैधानिक नेतृत्व के लिए गोल्डन मर्करी अवार्ड 2025 किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया है? ये दलाई लामा इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 37 नंबर। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड से ये ओम बिरला, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनोरा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। 97 अवार्ड 2025 में सर्वप्रथम अनोरा का दिया है। निर्देशक कौन थे? ये सीमेन बेगर अनोरा थे। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? 38 नंबर। पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? ओम बिरला ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अस्त्र एम के 3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है? ये गार्डिव, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या? 42 नंबर। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेल लॉन्च किया है? तो किसने सफारी लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा? 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो किस देश को सौंपा गया है? सऊदी अरब को सौंपा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 25वें पुरुष फुटबॉल विश्व कप 34 में मेजबानी सऊदी अरब को सौंपा गया है। 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित कनाडा में हुआ है। मेक्सिको अमेरिका में किया है। 24वें फीफा वर्ल्ड 2030 में स्पेन, पुर्तगाल एवं मेक्सिको में किया है। 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोक गोल्फ, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो 44 का राइट आंसर ये होगा ना, स्वामित्व भारत विकास विरासत और विकासित स्वामित्व भारत विरासत और विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। बिहार में बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 45 का राइट आंसर 2.98%। इसका राइट आंसर सी होगा। 6 क्वेश्चन के बाद 2025 में पूर्वी भारत में पहली खगोलीय मेघशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। चाहिए स्वच्छ पर्यावरण अधिनियम जीवन का मौलिक अधिकार, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी है। दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? तो कौन सी कथन सही नहीं है? यह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही हो जाएंगे? 50 का राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। यानी इसके राजनीतिक गैर बराबरी के विचार और समाप्त कर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? संवैधानिक
न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति कहाँ कहाँ से ली गई है? तो शक्ति कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। और नंबर, संसद के कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? किस मंत्री बाध्य नहीं है? इसका राइट आंसर शून्यकाल। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाता है? किसकी सलाह से किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होता है? तो द्वितीय वाचन में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सूचीवन सूची से सम्मिलित करना है। समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से लेकर 18 तक। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से, शोषण का अधिकार हो जाएगा आपका 23 से लेकर 24 तक। संस्कृति को शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आपका, संस्कृति को शिक्षा का 29 से लेकर 30 तक हो जाएगा। और धर्म का स्वतंत्रता अधिकार हो जाएगा आपका 25 से लेकर 28 तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 56 नंबर, गांव के अस्थायी स्वशासी संस्थाओं के संरक्षण तथा उनके कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगी? 56 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी पंचायत में कोई भी कर लगाने के लिए अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? 57 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इनके उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व के इनके उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा, यानी निर्धनता रेखा के नीचे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? इन इक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउंजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्र के द्वारा लिखा गया था? ठीक, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर ये होगा, एडम स्मिथ के द्वारा जोड़ा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वराज्य राजस्व घाटा सरकार के राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यक्ति के अधिवेशन से बनाता है। राजस्व घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण के छोड़कर कुल प्राप्ति को अंतर करता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? साइड का आंसर सी, यानी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा सी होगा, यानी गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से अधिक है। 61 का आंसर सी होगा। माई सुगधा किस फसल से किस में है? तो माई सुगधा किस फसल के किस में हो जाएंगे? ये धान। इसका राइट आंसर डी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित इन पर विचार करना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए का 2 हो जाएगा। कैल्शियम हो जाएगा अस्थिक्षय, आयोडीन हो जाएगा घेंगा से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। किस ठोस पदार्थ के विलय को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलाने में सहायक होता है? तो वायु घटक जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसे ऐठन होता है? तो ये लैक्टिक होता है ना, लैक्टिक, हम उससे ऐठन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। किसी विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर, इसका उपयोग लघु सर्किट जोड़ने के लिए होता है, ये भी सही है। सुरक्षा मानव के उच्च विद्युत धारा के प्रवाह से होने वाले विद्युत फ्यूज का तार पिघल जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है? ये फास्फोरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करते हैं इसको। चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये कोशिका खोज, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए, और ये सर्वप्रथम तालाब में जल स्वरूप खोज किए लुई हॉक होगा। और ये केंद्र की खोज होगा रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। और ये ब्लैक रिसर्च का खोज होगा आपका ये 3 नंबर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किस के निर्मित है? ये ए और सी इसका राइट आंसर होगा। वसा नहीं, प्रोटीन और लिपिड, ये भी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सम्मिलित करते हैं। चलिए, मानव रक्त का हो जाएगा आपका मानव रक्त हो जाए 7.37 पर से 7.35 से 7.45 हो जाएगा। दूध का हो जाएगा आपका पीएच मान 6.4 से 6.8। मानव लार का हो जाएगा 5.5 से 7.5। मूत्र का हो जाएगा 4.6 से 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? किसी छोटी दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ में पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब दिखा जा सकता है। तो किससे दिखा जाता है? ये उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंत स्थापित होता है तो इसका क्या सुरक्षित होता है? संवेग। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 74 में क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में कौन सी धातु शोधन की विधिया है शोधन की? सोडियम रोजेनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 74 राइट आंसर यूपी 100 भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। 50 नंबर को क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा साबुन का झाग बनाने का गुणक बढ़ाता है? सोडियम रोजेनेट। इसका राइट आंसर बी होगा। लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा आरोही क्रम व्यवस्थित करना है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका राइट आंसर डी होगा। 78 नंबर, क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन का पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर बी होगा। 1 वर्ष से कम वायु के बच्चों इसका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। 79 का राइट आंसर क्या होगा?
बी होगा। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN हो जाएगा, इन तक। बोल रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में किन्हीं क्षेत्रों से सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त सब इसका राइट आंसर होगा तीनों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मिथिलीन क्लोराइड का रासायनिक स्रोत क्या है? तो CH2Cl2 हो जाएगा। CH2 इसका राइट आंसर बी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? तो प्राथमिक यौन अंग कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक यौन कौन सा हो जाएगा? ये वृषक इसका राइट आंसर ये होगा। पहला क्वेश्चन क्या बड़ा है? गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? तो गंगा सफाई योजना हो जाएंगे 1985 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। बोल रहा है पूर्ण क्रांति हो जाएगा ये पूर्ण क्रांति हो जाएगा आपका ये जयप्रकाश नारायण। ये गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। किसान आंदोलन हो जाएगा आपका शाहजानंद सरस्वती। और रेल हड़प्पा ये जॉर्ज फर्नांडिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिन्हें मनुष्य को चांद पर उतारा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का राइट आंसर आपका अपोलो। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया था? तो किस दस्तावेज में किया था? ये भारत का संविधान 1950 में किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत का संविधान 1950, राइट आंसर सी। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस ये बांकीपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। 28 नंबर यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक हो जाएंगे, ये हो जाएगा थॉमस मोर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को हम कोर्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है? 90 नंबर इंग्लिश से क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन द हिंदी। मतलब भूगोल सीखना कठिन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो बोल रहा है ज्योग्राफी इज द डिफिकल्ट टू लर्न। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके एक वाक्य तुल्य हुए। इसका राइट आंसर क्या? तुल्य हुए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बोल रहा है स्क्लेटली शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रिप्यूट। इसका राइट आंसर रिप्यूट। इसका राइट आंसर ए होगा। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएंगी वर्ण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। वर्ण की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर तथा 41 व्यंजन है। गुरु शिखर शब्द का समास क्या है? तो गुरु समय तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर में मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 हो जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 97 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। 97 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
मैथ से है। 98 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका हो जाएगा 8 साल। लास्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा जे। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बात शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा ही वीडियो आपका 8 बजे डेली प्रोवाइड होता रहेगा।